Hello students. So here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi Math. This is the part 6 video of word problem. ठीक है, हम एक्सरसाइज 3.2 एंड पुरानी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 6th सम हम इस वीडियो में समझने वाले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 5 year hence, 5 year hence का मतलब क्या होता है? आने वाले 5 साल बाद। The age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकब की एज उसके बेटे की एज का क्या होगी? 3 टाइम्स। ठीक है, पर बात यह आती है कि अभी जैकब की एज क्या है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं आज से 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, अब मान लो अभी आपकी एज है 15 ईयर्स, तो आज से 5 साल बाद क्या होगी? 20 ईयर्स होगी ना। आप 15 में 5 प्लस कर दोगे। पर बात यह आती है कि इसमें जैकब की प्रेजेंट एज या उसके बेटे की प्रेजेंट एज तो दी ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं दी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं x और y। चलो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x and of his son be y। ठीक है, दोनों की मैंने प्रेजेंट एज जो है वो लिख दी है। अब बात यह आती है कि दोनों की प्रेजेंट एज तो पता चल गई, लेकिन इन्होंने बात ही की है आज से 5 साल बाद वाली एज की। तो आज से 5 साल बाद वाली एज क्या होगी? तो हम लिखेंगे देयर एजेस आफ्टर 5 years जैकब्स एज क्या होगी 5 साल बाद? x + 5। ऑब्वियसली आज से जो एज है उससे 5 साल आगे। अब हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज आज से 5 साल बाद क्या होगी? y + 5। अब अपन अपनी लाइन पे फोकस करते हैं। क्या लिखा था? 5 year hence, वो तो हमने निकाल लिया, आज से 5 साल बाद वाली एज। The age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकब की एज उसके बेटे की एज का क्या है? 3 टाइम्स। देखो, 5 साल बाद वाली जैकब की एज क्या है? x + 5। और उसके बेटे की एज क्या है? y + 5। जैकब की एज उसके बेटे की एज का क्या है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब इंटू 3। चलो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ताकि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आ पाए। x + 5 is equals to 3 into y 3y, 3 into 5 15। ठीक है, y वहां होना चाहिए था ना, तो y वहां जाएगा तो क्या होगा? -3y। 15 यहीं पड़ा है, ये पॉजिटिव का 5 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव का 5। 15 - 5 जब मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा? 10। और इसी के साथ मुझे मेरी फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, दैट इज x - 3y = 10। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? 5 years ago, आज से 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 times of his son। जैकब की एज 7 टाइम्स थी उसके बेटे की एज से, राइट। पर बात ये आती है कि 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी? अब मान लो अभी आपकी एज है 15 ईयर्स, तो 5 साल पहले क्या थी? 10 ईयर्स, है ना। 15 में से आप 5 कर दोगे माइनस, तो यहां भी हम वही करेंगे कि इन दोनों की एज पहले 5 साल पहले वाली निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे देयर एजेस बिफोर 5 years। ठीक है, अब देखो जैकब की एज, जैकब्स एज, जैकब की अभी रिसेंट एज क्या है? x। 5 साल पहले वाली के लिए मैं क्या करूंगी? -5। उसी तरह से उसके बेटे की एज, तो हिज सन्स एज, 5 साल पहले वाली एज क्या होगी? देखो अभी y है,
तो 5 साल पहले क्या होगी, y माइनस वाई। अब लाइन देखो क्या लिखा है कि जैकब की एज के बेटे की एज का 7 टाइम्स है, तो इंटू 7 है ना, टाइम्स मतलब इंटू करना है। चलो x माइनस वाई सेम, 7 इंटू करूँ तो 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 35। ठीक है, y वाला नंबर अपन वहां ले लेते हैं बिकॉज एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म वही होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव था, वहां गया तो नेगेटिव, -35 यही है, ये -5 वहां जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 5। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 गया तो इट विल बिकम 30 साइन माइनस की, एंड यहाँ पे आपकी सेकेंड इक्वेशन भी हो जाती है रेडी। जब हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों रेडी हैं तो देर किस बात की, x और y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप 1 क्या था, छेड़खानी करना। कौन सी इक्वेशन से करें छेड़खानी, चलो इस बार फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन अपन यहाँ लिख देते हैं, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, -3y वहां जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव का 3y, राइट। और इसी छेड़खानी से फाइनली मुझे मिली थर्ड इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू y के टर्म्स में। ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म्स में मिल गई। अब क्या करना है, उस इक्वेशन को पकड़ना है जिससे हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी। तो कौन सी इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन, जिससे हमने अब तक कोई छेड़खानी नहीं की है। चलो अपन अपनी सेकेंड इक्वेशन यहां लिख देते हैं, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30। लेकिन इसके पहले हमें स्टेटमेंट भूलनी नहीं है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन है, उस सेकेंड इक्वेशन में हमने जो छेड़छाड़ से x की y के टर्म्स में वैल्यू निकाली थी वो क्या करनी है, प्लॉट करनी है। तो चलो भाई, x की जगह अपन लिख देते हैं 10 प्लस 3y, ये -7y सेम, ये -30 भी सेम, ये भी y वाला नंबर, ये भी y वाला नंबर, लाइक टर्म्स, भाई भाई क्या करेंगे, सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4y, साइन मैंने माइनस लगाई है क्योंकि 7 इज अ बिगर टर्म, तो ऑब्वियसली उसकी साइन आएगी, सामने -30 विल रिमेन सेम। अब ये -4y जब वहां जाएगा तो पॉजिटिव का 4y हो जाएगा, और ये -30 अगर यहाँ आएगा तो पॉजिटिव का 30 हो जाएगा, ये 10 सेम कॉपीड, 10 प्लस 30 40 इज इक्वल्स टू 4y। 4 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड, 40 डिवाइड बाय 4, 4 के टेबल में 40 जाएगा, ऑब्वियसली 10 जा, y की वैल्यू हमें क्या मिली, 10। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये जो y की वैल्यू निकाली है वो क्या है, y हमने किसको अज्यूम किया था, प्रेजेंटेज को। किसकी प्रेजेंटेज, बेटे की प्रेजेंटेज। तो बेटे की प्रेजेंटेज क्या आ गई, 10 इयर्स। अब बेटे की निकाली तो बापूजी जो है वो गुस्सा हो जाएंगे, बोले मेरी एज तो बता ही नहीं, अभी बता देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, 1 मिनट का काम है ये तो। देखो, हमने बापूजी की एज यानी x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली हुई थी, तो जो हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली हुई है वो हम यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। ठीक है, वैल्यू प्लॉट करने से पहले स्टेटमेंट नहीं भूलना, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। चलिए y की वैल्यू डाल देते हैं 3, y की जगह क्या लिखूं, 10, अभी निकाली थी ना बेटे की एज, 10 सेम, 3 इंटू 10 30, 10 प्लस 30 40। तो फाइनली हमें बापूजी की भी एज मिल जाती है क्या, 40। स्टेटमेंट लास्ट में हमें लिखनी पड़ेगी कि देयरफॉर द
प्रेजेंट एज ऑफ, कौन थे बापूजी, जैकब, is 40 years and that of his son is 10 years. ठीक है, ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी लास्ट में, नहीं तो मार्क्स जा सकते हैं। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें, 3.3 एक्सरसाइज भी हम आगे इसी तरह से इजीएस्ट मैनर में सॉल्व करते रहें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।